ऋषि घर में कोई भी काम नहीं करता है, वह हर वक्त बस सोता ही रहता है, जिससे परेशान होकर ऋषि के माँ बाप ऋषि को नौकरी करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर ऋषि तैयार हो जाता है और एक प्रोडक्ट सेल कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। इस कंपनी की सीईओ एक राधा नाम की लड़की थी, जिसे देखकर ऋषि को राधा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। जिसके बाद अब ऋषि की इंटरव्यू देने की बारी आती है। तब राधा ऋषि को अपनी कंपनी का एक क्रीम वाला डिब्बा देकर कहती है, ऋषि तुम मुझे यह डिब्बा बेच कर दिखाओ। तब ऋषि राधा से कहता है, पहली बात तो आप अपने डिब्बे की हेडलाइन में काले से गोरे होने वाला हटाकर ब्यूटीफुल लिखो, ताकि यह डिब्बा सभी लोग खरीद सकें। ऋषि की यह बात सुनकर राधा उससे इम्प्रेस हो जाती है और ऋषि को मार्केट सेलिंग का हेड बना देती है। यहाँ तक कि ऋषि की मंथली सैलरी होती है Rs 1 लाख। अब यह बात सबसे पहले ऋषि अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर ऋषि की माँ बहुत खुश होती है। इसके बाद अगले दिन ऋषि वापस कंपनी में जाता है, लेकिन यहाँ ऋषि देखता है कि एक आदमी किसी बच्चे से जबरदस्ती काम करवा रहा था। उस बच्चे से जरा सा नुकसान हो जाने की वजह से वो आदमी बच्चे को मारने लगता है। अगले पार्ट ऋषि तुरंत उस आदमी के पास जाकर उसका हाथ घुमा देता है और गुस्से में कहता है, आज के बाद तू किसी बच्चे से काम मत करवाना। इसके बाद ऋषि उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए होटल में ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राधा की कंपनी का एक मैनेजर राहुल को ऋषि का ये काम पसंद नहीं आता। वो ऋषि से झगड़ने लगता है। तभी राधा राहुल को समझाती है और कहती है, तुम ऐसे लोगों से मटेरियल मत लो जो बच्चों से काम कराते हैं। धीरे धीरे राधा को ऋषि पसंद आने लगता है और वो पूरा दिन ऋषि के साथ बिताने लगती है। लेकिन जिस कंपनी से मटेरियल लेने से राधा ने मना किया था, असल में वो कंपनी रेड्डी नाम के आदमी की थी। रेड्डी गुस्से में राधा के पिताजी को धमकी देता है और कहता है, तुम्हारी बेटी ने मेरा मटेरियल लेने से मना किया है, इसीलिए अब सोच लो कि क्या करना है। यह सुनकर राधा के पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं और राधा को खरी खोटी सुनाते हैं। इधर दूसरी तरफ रेड्डी का गांव के एक टीचर से झगड़ा हो जाता है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था और यह बात रेड्डी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उसकी मिल में काम कौन करेगा, इसलिए वह टीचर को बेरहमी से जान से मार देता है। इसी बीच राधा अपने फ्रेंड के बर्थडे पर ऋषि को साथ लेकर जाती है। वहाँ ऋषि की मुलाकात राधा की फ्रेंड रानी के पिताजी गोपाल से होती है। गोपाल ऋषि के अच्छे संस्कार और बोलचाल देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाद में रात को ऋषि, गोपाल और एक सुमित नाम का